हाय फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे टमी टाइम के ऊपर। मेरे पास काफ़ी जो यंग मदर्स आती हैं उन्होंने कहा कि सर आपने टमी टाइम के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया, तो मैंने सोचा कि हाँ बात तो सच है। टमी टाइम एक नया फैंसी सा वर्ड है, सुनने में अच्छा लगता है बट ये कोई नई सी चीज़ नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने दर्शकों को, मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरे जो जानने वाले हैं, उनको टमी टाइम के बारे में बताया जाए कि भाई टमी टाइम क्या है, कब से आपको करना चाहिए और इसके फ़ायदे क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों से मुताल्लिक जानकारियाँ मैं अपने वीडियो पे देता रहता हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि जो यंग मदर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनका फ़ायदा हो सके। दोस्तों टमी टाइम का मतलब होता है कि बच्चे को पेट के बल लिटाना। तो अब इसको बहुत से लोगों को लगता है कि कोई बहुत फैंसी सी चीज़ है, बट ये कि टमी टाइम जो है कि बच्चे को अगर आप पेट के बल लिटाएंगे तो जाहिर सी बात है बच्चा अपना सर को उठाने की कोशिश करेगा। तो उससे जो बैक की मसल्स हैं, जो नेक की मसल्स हैं, उसकी एक तरह से एक्सरसाइज होती है। इसका कॉलिक से आप सोचे कि बच्चे को उसका पेट के बहुत, उसके गैसेस में बहुत आराम हो जाएगा, तो आई थिंक ये बात सही नहीं है। तो टमी टाइम का मतलब है कि बच्चे को पेट के बल लिटाना। अब सवाल आता है कि आप किस एज से बच्चे को शुरू कर सकते हैं। तो जहां तक एज ए पीडियाट्रिशियन मेरा रिकमेंडेशन है कि आप न्यूबॉर्न में शुरू कर सकते हैं। इवन हम लोग अपने एनआईसीयूज में बच्चों को पेट के बल लिटाते हैं, प्रोन पोजीशन में जिसको लिटाना बोलते हैं। तो ये भी एक तरह का टमी टाइम ही हो गया। इसमें होता है कि बच्चा जब न्यूबॉर्न होता है तो वो सिर्फ अपनी नाक क्लियर कर पाता है। कि बच्चे को अगर आप उसको पेट के बल लिटाएंगे तो वो अपनी मुंह, गर्दन को एक साइड में कर लेगा और अपनी नोज को क्लियर कर लेगा। जैसे जैसे आपका बच्चा 1 महीने का होगा फिर वो हल्का सा सर उठाने का शुरू करेगा। 3 महीने का बच्चा बाकायदा पूरा हाथ ऐसा रख के अपने सर को ऊपर उठा सकता है। तो ये बेसिकली मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए होता है। ये देखा गया है कि जो लोग टमी टाइम रेगुलरली करते रहते हैं उनके बच्चों का डेवलपमेंट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। डेवलपमेंट को थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि फास्ट कर देता है, बजाय इसके कि हर समय बच्चा अगर आपका सीधा लेटा हुआ है तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा डल रहेगा। इसमें आप उसकी बॉडी को कुछ एक्टिविटी करने को मिलती है, हाथ पैरों चलाता है तो एक्टिव हो जाता है। अब इसमें एहतियात क्या करनी है और कितनी देर तक करना है। शुरुआत में न्यूबॉर्न में तो मैं समझता हूँ कि इसको 1-2 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए। शुरुआत में 1-2 मिनट लिटाइए और आप इसको फिर बच्चे को सीधा कर दीजिए। जैसे जैसे आपका बच्चा मजबूत होता है, बड़ा होता जाता है और वो अपने मुंह को क्लियर कर सकता है, तब आप इसको 10-10 मिनट तक आप कर सकते हैं, 15 मिनट भी कर सकते हैं। दिन में 1 या 2 बार इज़ मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत आपको नहीं है। फीडिंग करने के जाहिर सी बात है, फीडिंग करने के तुरंत बाद अगर आप बच्चे को उल्टा लेटाएंगे तो बच्चे का पेट दबेगा तो वो वोमिट कर सकता है, डिगेस्टेशन हो सकता है। तो यूजुअली इट इज़ रिकमेंडेड कि फीड करने के तकरीबन आधे से 1 घंटे के बाद आप बच्चे को टमी टाइम करेंगे। और जैसे जैसे आपका बच्चा 3 महीने का हो जाएगा, यूजुअली 4 महीने के बाद तो बच्चा खुद ही अपने आप से सुपाइन से प्रोन टर्न होने लगता है। तो 4 से 5 की उम्र में आपको करने की ज़रूरत नहीं होती, बच्चा खुद ही काम कर लेता है। 0 से लेके यानी कि पैदाइश से लेके 3 महीने तक आपको ये रेगुलर करना है और आप धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ा सकते हैं। बट इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी सरफेस हार्ड होनी चाहिए, बहुत कुशन वाली सरफेसेस ना हो कि क्योंकि बच्चा अगर मान लीजिए उसने तकिए में आपने उसका मुंह रख दिया है और वो सांस नहीं ले पा रहा है तो उससे सफोकेशन भी हो सकता है। और ये हमेशा सुपरवाइज होना चाहिए। बच्चे को अगर आप पेट के बल लिटा रहे हैं तो आप उसको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, आप बच्चे के पास रहेंगे। सोफे पे या काउच पे या टेबल पे आप इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। हमेशा एक लो सरफेस हो जहाँ से बच्चे के गिरने का बिल्कुल चांस ना हो। आपको लगेगा कि नहीं मेरा बच्चा तो भी सिर्फ 6 हफ्ते का है, वो गिर नहीं सकता, बट यू नेवर नो कब बच्चा एकदम से पैर से जंप मारे और गिर जाएगा। तो ये बहुत रिस्की हो सकता है अगर आप ये सोफे के ऊपर ट्राई कर रहे हैं या टेबल के ऊपर ट्राई कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि टमी टाइम का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। टमी टाइम इज नथिंग बट मेकिंग द बेबी लाई ऑन द प्रोन पोजीशन फॉर सम टाइम। धीरे धीरे आप ड्यूरेशन को बढ़ाइए। ये उसके डेवलपमेंट में नेक और बैक के मसल्स के पावर को डेवलप करने में मदद करता है। ओके दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।